कि ये ऐसा गठजोड़ बना है वहां पर कि नीला और हरा झंडा सभी जगह दिखाई दे रहा है। जो मुस्लिम है, मैंने कहा कि वो वहां वोट देंगे जहां पर कोई बीजेपी के प्रत्याशी को हरा रहा होगा। मुसलमान तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। कोई ये कहता हो कि कहीं बीजेपी को वोट मुस्लिम समाज के लोग दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को, और मेरी बात का आप लोग समर्थन भी करेंगे। हो सकता है कि चंद लोग होते हैं जो पार्टी में ही हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो हो सकता है, लेकिन जो 90% जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। अब वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को करें, समाजवादी पार्टी को करें, बसपा को करें, या इनेलो गठबंधन करें, किसी और पार्टी को करें, लेकिन बीजेपी को नहीं करते। वहां पर इतना बढ़िया गठबंधन बना है कि जिस तरह से जाटों की एकता नजर आ रही है और दलितों की एकता नजर आ रही है, मायावती जी को देखने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इस बार बसपा हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा कर सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहें तो लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भरपाई हरियाणा से होने वाली है सबसे पहले, क्योंकि सक्रियता मायावती जी ने दिखाई 2024 के बाद। जिस तरह से अपने पदाधिकारियों को उन्होंने अलर्ट किया है और सावधान किया है, और उनसे नाराज भी थी कि आपने किस तरह का माहौल बनाया कि अगर कोई दूसरी पार्टियों ने एक माहौल क्रिएट किया है कि तो आप क्रिएट क्यों नहीं कर पाए। तो मायावती जी ने सक्रियता दिखाते हुए अपने पदाधिकारी को डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, और खुद एक्टिव भी हुई, क्योंकि ये मैसेज भी जा रहे थे कि बहन जी जो हैं वो इतनी एक्टिव नहीं है, 2019 के चुनाव के बाद से कम एक्टिव रही। तो उसको देखते हुए भी बहन जी ने सारी कमान अपने हाथ में ली और खुद भी एक्टिव हैं और आकाश आनंद को भी एक्टिव कर दिया है। तो हरियाणा के चुनाव में ये जो लोकसभा का नुकसान हुआ है, लोकसभा चुनाव का, उसकी भरपाई हरियाणा चुनाव में हो सकती है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से वहां माहौल बन रहा है बसपा का और इनेलो गठबंधन का, कि वहां पे सरकार इनके बिना नहीं बन सकती, या अभय चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस से अभय चौटाला जी भी कह रहे हैं कि हम ही वहां पे सरकार बनाएंगे और 20 से कम तो सीट हम ला ही नहीं सकते। आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि हम लगभग 46 से ऊपर, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बना लेंगे। हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी दोनों की, गठबंधन की, बसपा की और इनेलो की, दोनों की मिलाकर हमारी जो सीटें हैं वो पूर्ण बहुमत को छू लेगी। आकाश आनंद जी का तो ये कहना है, लेकिन अभय चौटाला जी जो कह रहे हैं कि हम 20 सीटें लगभग लेके आएंगे, 20 प्लस लेके आएंगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 20 सीटें भी आती हैं और उसमें कांग्रेस और बीजेपी, तो वही वाली बात होगी कि वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की बनेगी नहीं। तो अभय चौटाला जी जो कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा और मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो फिर समर्थन देंगे, वरना तो नहीं देंगे। उनकी बात भी सही है। चलिए, ये तो हो गई वहां की बात, लेकिन बसपा की हम अगर बात करें, अगर बसपा ने लोकसभा चुनाव की भरपाई हरियाणा से कर ली तो पूरे देश में माहौल अच्छा बन जाएगा। दूसरी पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर फायदा हुआ है, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उधर उन पर विश्वास करके उनको वोट दिया था, लेकिन अब वो शायद वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई है। जो रिजर्वेशन का मुद्दा आया उस पर जिस तरह से उनकी चुप्पी थी और इनके सांसद का समर्थन था, तो उससे जनता में ये मैसेज गया, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों में मैसेज गया कि ये तो हमारे साथ नहीं है, हमने गलती की इनको वोट दे करके। तो एक तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वापस आए, और ये फायदा जो है रिजर्वेशन का, जिस तरह से मायावती जी एक्टिव हुई थी, 1 अगस्त में फैसला आया, उसके बाद से मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी, जिस तरह से ट्विटर पे भी एक्सपोस्ट उन्होंने किए। तो वहाँ जो फायदा उनको मिला है पूरे देश के अंदर, क्योंकि मुद्दा पूरे देश का था, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों में, शेड्यूल ट्राइब के लोगों में जो उनको फायदा मिला है वो पूरे देश में मिल रहा है। यानी हरियाणा के दलितों में भी इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है, बहन जी इस बात को उठा भी रहे हैं। तो एक तो फायदा ये मिलने वाला है, और दूसरा एक्टिव भी रही वो। अब खुद जाके 25 तारीख से उन्होंने रैलियां शुरू की है और रैलियों में भीड़ उनके नज़र आ रही है। तो वहाँ पर अगर सरकार बनती है, मैंने फिर से कहा कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी बनी है, जो शासनकाल चलाया था, जिसमें रोजगार दिया था लोगों को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई थी, वैसे ही काम हरियाणा में किए जाएंगे। और जो कानून व्यवस्था सबसे बेहतर बताई जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें जो बीएसपी के समर्थन नहीं भी करते,
जो बीएसपी के साथ भी नहीं रहते वो भी इस बात को मानते हैं कि बहन जी का जो कार्यकाल था उसमें कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि किसी और पार्टी ने ऐसा शासनकाल नहीं चलाया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी गठबंधन की सरकार किसी की बनी हो उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन बहन जी ने जो शासनकाल चलाया जिसमें कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया थी, उसकी तारीफ सभी लोग करते हैं। ये तो मैंने सर्वे गांव गांव जाकर भी, लोगों के बीच में रहकर भी, सभी धर्मों के, मुस्लिम समाज के लोगों में भी जाकर ये पूछा है, और वो मुस्लिम समाज के लोग इस बात को भी मानते हैं कि जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जो लड़ाई दंगे इन चीज़ों को कभी अपने क्षेत्र में जहाँ उनका शासनकाल है, जहाँ उनकी सत्ता है, वहाँ कभी होने नहीं देंगे, ना कभी हुआ, तो वो सिर्फ बहन जी हैं, मायावती जी हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात को लेकर बहुत उनकी तारीफ करते हैं। इसीलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैंने बताया पहले ही कि बीजेपी को हराने के लिए हमेशा वो वोट करती है, क्योंकि जो ये कहा जाता है कि धर्म की राजनीति सबसे ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सबसे ज़्यादा बीजेपी करती है, और फ़ायदा उनको इसी बात पर हमेशा मिलता आया है। विकास की बात करें तो विकास नहीं हुए हरियाणा में, जो जनता वहाँ कह रही है कि जो 10 सालों के अंदर विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हुए। इसीलिए इस बार बीजेपी को हटा करके किसी और पार्टी को लाया जाएगा। तो बीजेपी के खिलाफ हरियाणा का माहौल है। 10 साल भी, वैसे भी 10 साल कार्यकाल करने के बाद लोगों का मूड चेंज भी हो जाता है, आसान बात भी नहीं है लगातार दोबारा सरकार लाना। तो बीजेपी ने वहाँ 10 साल राज किया, तो एक तो माहौल वैसे ही चेंज हो गया। कुछ विकास की बात है, बसपा जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और फ़ायदा वहाँ देखने को मिलेगा। जाटों की ये सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जाटों ने हमेशा कहा कि हरियाणा के अंदर कभी भी भेदभाव वाली स्थिति नहीं हुई, और जाटों का और दलितों का तो हमेशा भाईचारा रहा है। एक थाली में खाने वाले लोग हैं, एक थाली में खाने वाले, एक गिलास में पानी पीने वाले लोग हैं, भाईचारे वाले लोग हैं। तो वो गठबंधन जो बना है बसपा इनेलो, ये भी बहुत बढ़िया बना है। इसमें से जो स्वार्थी बताया जा रहा है कि जो लालची लोग थे वो अलग हो गए, वो अपने फ़ायदे के लिए, और फ़ायदे के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री पद के लिए या कोई और पद के लिए आसानी से चले जाते हैं। कुछ लोग जो समाज का नहीं सोचते, वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी लालच में भी किसी के साथ भी जा सकते हैं। उनके लिए भी लोग कह रहे हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा फाइट में भी नहीं है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं पूरी पुरानी वीडियो में बता दिया है कि जेजेपी है, वो बीजेपी के साथ ही 5 साल उन्होंने पूरे बिताए। लास्ट में वो उनसे माहौल को देखते हुए अलग हो गए। और राजनीति में यही होता है, जो सांसद किसी पार्टी से भी बना है, अगर उसको लग रहा है कि माहौल अच्छा नहीं है इस बार पार्टी का, तो वो दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ते हैं, टिकट मांगते हैं। उनको फ़ायदा भी मिलता भी है टिकट, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, जब बीएसपी ने गठबंधन नहीं किया या बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं हुई किसी कारण, दूसरी पार्टियां नहीं चाहती थी, तो अकेले अपने दम पर बीएसपी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी। और चुनाव लड़ने पर जो उत्तर प्रदेश में सांसद थे 10, वो सांसद चाहते थे कि बीएसपी अकेले शायद अपने दम पर नहीं आ सकती, इसीलिए कुछ लोग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। ऐसे ही कांग्रेस में जो सत्ता में होते हैं, जहां पर अगर उनको लगता है कांग्रेस की अगली बार सत्ता नहीं आएगी तो छोड़ देते हैं। तो ये राजनीतिक फायदे के लिए लोग करते हैं, इनका समाज से, जनता से कोई लेना देना नहीं होता, ये स्वार्थी ही लोग होते हैं। लेकिन जो मिशनरी लोग होते हैं, जो वाकई में एक विचारधारा से जुड़ करके काम करते हैं, अगर वो सांसद बन जाते हैं, वो कभी भी किसी पार्टी को छोड़ते नहीं हैं। तो ये समझने वाली बात है। ये दल बदलने वाले जो लोग हैं वो हमेशा से ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, और जो नहीं छोड़ते वो एक विचारधारा से जुड़ते हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी एक विचारधारा है। जैसे बीजेपी की अपनी विचारधारा है, ऐसे ही बसपा की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। तो विचारधाराओं की ये लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। इस लड़ाई में वही जीतेगा जो मेहनत करेगा, क्योंकि विचारधारा वाले लोग ज़्यादातर संपन्न कम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।